आज का पहला खुलासा यह है कि अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। यह रंगदारी जमीन पर कब्जे के बदले मांगी गई थी। प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल की करोड़ों की जमीन है और इस जमीन पर अतीक अहमद गैंग की नजर पड़ गई। उमेश पाल के हत्या की वजह ना तो राजूपाल हत्याकांड में गवाही थी और न ही उमेश पाल के द्वारा अपहरण का लिखाया गया अतीक अहमद पर वो केस था। इसके पीछे थी एक जमीन और वो जमीन ये थी वो 33,000 वर्ग मीटर की ये जमीन, 3310 वर्ग मीटर, जिसकी कि 35,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की क्षेत्रफल था, जो धूमनगंज थाना क्षेत्र के पीपल गांव का ये इलाका है, जिस जमीन को उमेश पाल ने खरीदा था। अगस्त 2022 में अतीक का गुर्गा खालिद जफर हथियारों के साथ उमेश की जमीन पर पहुंचा। उसने उमेश से कहा कि या तो जमीन खाली कर दे या फिर 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर। खालिद ने कहा कि अतीक भाई ने 1 करोड़ रुपए के लिए बोला है। पेशे से वकील, बीजेपी के करीबी उमेश पाल की हत्या की वजह वो 3310 वर्ग मीटर की जमीन थी, जिसको उमेश पाल ने खरीदा, लेकिन जिसको बेचने के लिए काम करने के एवज में अतीक अहमद की तरफ से उसके गुर्गों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। 24 अगस्त को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 24 फरवरी को उमेश पाल की सरे बाजार हत्या कर दी गई। उमेश पाल ने रंगदारी देने से मना कर दिया। ना सिर्फ मना किया, 24 अगस्त 2022 को एफआईआर भी करवा दी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में दर्ज एफआईआर में अतीक गैंग के 5 गुर्गों का नाम है: खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद। इधर उमेश ने रंगदारी से मना किया और उधर खालिद जफर सीधे साबरमती जेल पहुंच गया। सूत्रों के माने तो उमेश पाल के मना करने पर अतीक अहमद नाराज हो गया। उसने खालिद को इशारा किया कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर दो। इधर अतीक का इशारा हुआ और उधर उसके गुर्गे सक्रिय हो गए। इसके बाद की कहानी सदाकत खान ने पुलिस को बताई। सदाकत खान वही है जिसकी फोटो अखिलेश यादव और बीजेपी नेताओं के साथ पाई गई। साबरमती से सिग्नल मिलने के बाद बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ के साथ गुर्गों की मीटिंग होती है। अशरफ ने ही तय किया कि कौन कौन शूटर्स इस हमले को अंजाम देंगे। हमले को लेकर आखिरी मीटिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुस्लिम हॉस्टल में सदाकत खान के कमरे में हुई। मुस्लिम हॉस्टल में मीटिंग के बाद ही अतीक गैंग के शूटर्स ने अगले दिन यानी कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या कर दी। एक के बाद एक दर्जनों गोलियां मारी। 7 गोलियां उमेश के शरीर के आर पार निकल गई। बमबाजी करके पूरे इलाके को दहला दिया गया, लेकिन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इन शूटर्स को अब तक नहीं पकड़ पाई।